Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha and welcome back to my channel IELTS with Aisha. In the previous video we have learned some structures of English language. In today's video we are going to learn some more structures. In the previous video we learned 6 structures. The first one was the second one was in, at, on. Third was good at plus verb ing or noun. Fourth one plus verb ing. Number 5th was trying to plus verb. Number 6 was getting. In today's video we are going to start from gonna plus verb. Gonna is grammatically incorrect. It's equivalent to going to. मतलब इसका है कि मैं ये काम करने वाला हूँ, ठीक है, मीन्स आप किसी काम को करने लगे हैं. गोना जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये इक्विवेलेंट है गोइंग टू के. जब आपने फॉर्मल बोलना है तो आप इसको गोइंग टू लिखोगे और इनफॉर्मल में आप इसे गोना ही यूज करोगे. अब गोना के साथ कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि हम गोना के साथ स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म करते हैं. फर्स्ट हमारे पास है आई एम गोना हैव सम कॉफी, आई एम गोना गो टू वर्क, आई एम गोना ईट सम केक, मैं केक खाने लगा हूँ. आई एम गोना कंप्लीट दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने लगी हूँ. आई एम गोना हेल्प माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की मदद करने लगा हूँ. या आई एम गोना रीड अ बुक, मैं कोई किताब पढ़ने लगा हूँ. आप इसको यूज करेंगे कि आप कोई काम करने लगे हैं, ना कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं. सो रूटीन में यूज कीजिए गोइंग टू. या नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई हैव प्लस नाउन. आई हैव शो करता है आपकी पोजेशन को, आपकी ऑनरशिप को. एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है. आई हैव अ नाइस हाउस, मेरे पास एक अच्छा घर है, खूबसूरत घर है. आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है या मैं एक कंप्यूटर रखता हूँ. आई हैव हेडेक, मुझे सर का दर्द है. आप हैव को एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है आई कैंट हैव दैट बिहेवियर इन माई हाउस, मैं इस तरह के बिहेवियर अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो ये तो हो गया आई हैव के साथ. नेक्स्ट हम देखते हैं आई हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहा जाता है. आई हैव के साथ जब हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो ये शो करता है कि आप किसी काम को मुकम्मल कर चुके हो. एग्जाम्पल देखिए, आई हैव डन माई टास्क, मैं अपना टास्क मुकम्मल कर चुका हूँ. आई हैव हर्ड दैट बिफोर, मैं ये पहले ही सुन चुका हूँ. आई हैव रेड दैट बुक, मैं ये किताब पहले ही पढ़ चुका हूँ. आई हैव फॉरगिवन यू, मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ. आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूँ. आई हैव सीन यू, मैं आपको देख चुका हूँ. सो हैव के साथ जब भी पार्टिसिपल आता है तो इसका मतलब होता है कि काम मुकम्मल हो चुका है. ये प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जाम्पल्स हैं जो कि काम हम रिसेंटली मुकम्मल किया होता है हम लोगों ने, हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं. और जब हमने बात करनी हो पास्ट की किसी हैबिट की तो हम यूज़ करते हैं आई यूज टू प्लस वर्ब. यूज टू शो करता है कि आप किसी काम को करने के आदी थे, माजी में आप वो काम रेगुलर बेसिस पे करते थे, अब आपने उस काम को करना छोड़ दिया है. इसके लिए आप यूज़ करेंगे आई यूज टू, उसके साथ आई की बेस वर्ब. एग्जाम्पल देखते हैं, आई यूज टू वर्क एट होम, मैं घर पे काम किया करता था. आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोकिंग किया करता था. आई यूज टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाया करता था. आई यूज टू लिव इन फैसलाबाद. आई यूज टू सिंग सॉन्ग. आई यूज टू वर्क लेट एट नाइट. जब आपने इसका नेगेटिव फॉर्म करना हो तो आप डिड नॉट के साथ बनाएंगे इसका नेगेटिव, जिस तरह से हम पास्ट इनडेफिनिट का बनाते हैं. ये बिल्कुल पास्ट इनडेफिनिट ही है, लेकिन एक्चुअल में ये पास्ट की हैबिचुअल बेसिस पे बता रहा है कि कोई चीज़, हम कोई काम हैबिचुअल बेसिस पे करते रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज टू. अगर कोई काम रिसेंटली हुआ हो और हमने उसको रिसेंटली मुकम्मल किया हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट इनडेफिनिट की सेकेंड फॉर्म. जब हमने इसका नेगेटिव फॉर्म करना है तो हम डिड नॉट लगाएंगे. डिड नॉट के साथ बिल्कुल पास्ट इनडेफिनिट की तरह से फर्स्ट फॉर्म आएगी. हम उसके साथ इस तरह से नहीं कर सकते कि हम उसके साथ लिख दें आई डिड नॉट यूज टू वर्क एट होम. हम इसको भी फॉर्म नेगेटिव में इसी तरह से करेंगे आई डिड नॉट वर्क एट होम. जिस तरह से हम पास्ट इनडेफिनिट का बनाते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इनका भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से यूज़ किया जाता है कि पास्ट में कोई रूटीन थी जो कि आपने अब काम करना छोड़ दिया है, उसको बताने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की बजाय आई यूज टू इस्तेमाल करते हैं. अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की. हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है आई हैव टू.
आई हैव टू शो करता है, आई हैव टू के साथ हम वर्ब यूज़ करेंगे, और आई हैव टू शो करता है कि कोई काम आपकी मजबूरी है, आपकी ज़रूरत है, आपकी नेसेसरी है, या आपकी ऑब्लिगेशन है, आप पे वो काम करना फ़र्ज़ है, तो उस काम को किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू गो टू कॉलेज, आई हैव टू यूज़ द फ़ोन, आपको फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। आप बता रहे हो किसी को कि आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करना पड़ती है। आई हैव टू मैनेज माई अकाउंट, मुझे अपना अकाउंट मैनेज करना पड़ता है। आई डोंट हैव टू स्विच माई स्कूल, नेगेटिव फॉर्म करने के लिए हम हैव से पहले डोंट लगाएंगे, और जब इंट्रोगेटिव हमने इसका फॉर्म करना है तो डू को हम शुरू में फिक्रे के ले आएंगे। फिर हम बनाएंगे डू आई हैव टू स्विच स्कूल, क्या मुझे स्कूल स्विच करना पड़ेगा। लास्ट एग्जांपल इसकी ये है कि आई डोंट हैव टू लीव। गोटा में भी सिमिलैरिटी है आई हैव टू की तरह से। आई हैव टू में ज़रूरत थी, गोटा में भी हम ज़रूरत को ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ ये होता है कि हम हैव और टू के दरमियान गॉट लगा देते हैं नेटिव पंच देने के लिए। मीन्स ये सेकंड वे है एक्सप्रेस करने का कि कोई काम आपकी ज़रूरत है या आपकी मजबूरी है। गोटा के साथ एग्जांपल देखते हैं। आई गोटा मैनेज माई मनी, मुझे अपनी रकम मैनेज करना पड़ती है, ये पड़ेगी। आई गोटा ओबे द लॉज, मुझे लॉज को ओबे करना पड़ता है। आई गोटा मूव टू अ बिगर हाउस, मुझे बड़े घर में मूव करना पड़ेगा। आई गोटा ब्रश माई टीथ, मुझे अपने दांत साफ करना पड़ते हैं। आई हैव टू बी ऑन टाइम टू वर्क, मुझे काम पर वक्त पर जाना पड़ता है। आई गोटा ट्राई हार्डर एट स्कूल, मुझे स्कूल में सख्त मेहनत करना पड़ती है। आप इसके साथ हैव लगाओ या ना लगाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। हैव के साथ भी फिक्रा बिल्कुल ठीक है, हैव के बगैर भी फिक्रा बिल्कुल ठीक है। गोटा हमने गॉट और टू को मिला के बनाया, और इसका प्रोनाउंसिएशन गॉट और टू मिलके बन गया गॉडा। बिकॉज टी बिटवीन जब टू वावल्स के आ जाता है तो अमेरिकन इसे फैस्ट डी साउंड देते हैं। जब भी टू वावल्स के दरमियान टी आ जाए तो उसको फैस्ट डी साउंड दिया जाता है। देयरफॉर दे प्रोनाउंस इट गॉडा। आई गोटा ट्राई हार्डर स्कूल, जबकि ब्रिटिश इससे गोटा पढ़ते हैं, वो ओ को कंप्लीट प्रोनाउंस करते हैं। गोटा और हैव टू का सेम यूज था, ये हमने सीखा। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो कि है आई वोना प्लस वर्ब। गोटा, गोना, वोना तीनों इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। इनको जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे इसको इनफॉर्मल स्पीकिंग में। हमने जब फॉर्मल स्पीकिंग करनी है तो हमने उनमें टेंसेस का ख्याल रखना है, हमने उनमें ग्रामर का ख्याल रखना है, हमने रूल्स को ब्रेक नहीं करना। हम वहाँ पे यूज़ करेंगे want to, got to, going to। लेकिन इनफॉर्मल स्पीकिंग में हम इसे यूज़ करेंगे wanna। wanna का मतलब होता है कि आप किसी काम को करना चाहते हैं। मैं ये काम करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, I wanna talk, मैं बात करना चाहता हूँ। I wanna search for a job, मैं एक जॉब तलाश करना चाहता हूँ। I wanna order some food, मैं फूड ऑर्डर करना चाहता हूँ। I wanna listen to that song, मैं वो गाना सुनना चाहता हूँ। जब आपने इसका नेगेटिव फॉर्म करना है तो आपने क्या करना है, आपने wanna से पहले don't लगा देना है, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से। I don't wanna talk, मैं नहीं बात करना चाहता। I don't wanna order food, मैं फूड ऑर्डर नहीं करना चाहता। अगर आपने इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म करना है तो आप क्या करेंगे, आप टू को स्टार्ट में फिक्र के ले आएंगे। ये बिल्कुल हैव टू और गॉट टू की तरह से है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास है आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू को हम यूज़ करते हैं बिल्कुल जैसे हम वाना को यूज़ करते हैं। वाना में भी हमने अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस किया था, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ज़रिए भी हम अपने डिज़ायर को ही एक्सप्रेस करेंगे। वाना थोड़ा इनफॉर्मल है, अगर आपने ज़्यादा पोलाइट होना है तो आप यूज़ करोगे वुड लाइक का स्ट्रक्चर। वुड लाइक भी आपके डिज़ायर को ही एक्सप्रेस करता है कि आप ये काम करना चाहते हो। एग्जाम्पल देखते हैं वुड लाइक की। पहली एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस मैटर, मैं इस मैटर को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू, आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस, आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई वुड लाइक टू लर्न अबाउट एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को अपनी स्पीकिंग में यूज़ कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनसे सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए ताकि ये आपकी रूटीन लाइफ में शामिल हो जाएं और आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।